हालेलुया। अब हम इस वचन लूका का शुभ संदेश 10 का 42, लूका का शुभ संदेश 10 का 40, 41, 42 और लूक 42 इसमें लिखा है कि एक ही बात आवश्यक है और मरियम ने उस उत्तम बाग को चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है परंतु एक ही बात आवश्यक है और उस उत्तम बाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हे परमपिता परमेश्वर, आप इसको आशीषित कीजिएगा, हम सबको बांट लीजिएगा। हालेलुया। देखिएगा, यहाँ मैं जो दिखाने वाला हूँ वो हम सब सोचेंगे कि इसमें इसके पीछे वाला कहानी में पहले बोलता हूँ। यीशु मसीह एक गांव में आते हैं। उस गांव में मार्ता नामक एक सिस्टर यीशु को स्वीकार करती है, घर बुलाती है, खाना बना, यीशु और यीशु के शिष्यगणों को सबको बुलाते हैं और उन बहुत लोग यीशु के साथ हैं, सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा। तो वो मार्ता बहुत कठिनाई से बहुत परिश्रम करके खाना बना रही है। लेकिन मार्ता की एक बहन है, उसका नाम है मिरियम। तो बहन तो दीदी का मदद तो करना ही है, लेकिन ये घर का कामकाज नहीं कर रही है, खाना पकाने में मदद नहीं कर रही है, बल्कि यीशु के चरणों पर बैठ के जो यीशु का मुंह से आने वाला सारे संदेश को सुनते ही बैठा रही है। वो काम नहीं कर रही, बस यीशु के चरणों पर बैठ के यीशु का वचन सुन रही है। तो मार्ता यीशु के पास आकर बोलती है, हे यीशु, आप ज़रा बोलिए कि मेरी को आकर मेरा मदद करने के लिए। लेकिन तब उस समय में यीशु उससे बोल रहा है कि नहीं मार्ता, मरियम ने एक अच्छा चीज़ चुन लिया है। एक अच्छा चीज़ मरियम ने चुन लिया है जो उससे कभी नहीं लिया जा सकता। यानी कि जो काम मार्ता कर रही है वो अच्छा चुनाव नहीं है, और जो उससे वो कर रही है वो उससे जा सकती है। फिर भी देखिएगा, एक कवि ने ऐसे लिखा है कि बीती दिनों की सफ़र में सामान्य दिन के मोड़ में मेरा एक रास्ता दो हुए, एक दाएं दूसरे बाएं। वो चुनाव तो आसान था, पर पूरा अंतर का कारण था। यहाँ एक कवि ने लिखा है कि मेरी बीती हुई ज़िंदगी के सफ़र में सामान्य दिन के मोड़ में मेरा एक रास्ता दो हुए, एक दाएं दूसरे बाएं। वो चुनाव तो आसान था, पर पूरा अंतर का कारण था। यहाँ इस वचन जो हम पढ़े हैं, उस वचन में जब मैं सोचा कि पवित्र आत्मा ने दो शब्द बहुत आगे लेके आया, एक आवश्यक और दूसरा चुना। मरियम ने एक आवश्यक चीज़ चुन लिया, यानी कि इसका मतलब है कि हम चुन सकते हैं। यानी कि जो आवश्यक चीज़ है वो हमको चुनना है। हम नहीं बोल सकते कि हम नहीं चुने, ये सब ऐसा ही हो गया। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि एक किस्मत है, विधि है या नसीब है, तो ये भाग्य है, इसका भाग्य है इसलिए ऐसा हो गया, इसका नहीं। यहाँ यीशु मसीह बिना बोले बोल रहे हैं कि हमारा ज़िंदगी में जो हो रहा है वो चुनाव का कारण है। कुछ ना कुछ कारण से हम कुछ चुनते हैं। जब मैं जगहों पर जाके प्रेयर करता हूँ, उस समय में बच्चे को, जब माँ मेरे पास बच्चों को ले आती है प्रेयर करने के लिए, तो उस समय में प्रेयर करता हूँ तो बच्चों के सामने, छोटे छोटे बच्चों के सामने सारे रास्ते खुले होते हैं। वो चाहे तो एक बड़ा स्पोर्ट्समैन बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, वो क्या बोलते हैं, इंजीनियर बन सकता है। ऐसा बहुत रास्ते दिखते हैं। लेकिन जैसे बच्चे बड़े बन जाते हैं, 5 साल का 10 साल का बच्चा बन जाता है, तब जब हम प्रेयर करते हैं तब सिर्फ 2-3 रास्ते दिख जाते हैं, कैसे जाता है कैसे जाता है। तो मैंने सोचा है प्रभु ये क्या है। लेकिन उस समय में मुझे मालूम पड़ा कि हर एक ज़िंदगी में किस किस का चुनाव होता है। जो जो लोग चुनते हैं वो उसका भुगतना ही पड़ता है। यानी कि हमारा किस्मत बना नहीं है, हमारे चुनाव से बनता है।
हमारा चुनाव, हमारे माँ बाप का चुनाव हो, देश की जनता की चुनाव से और जब हम बचपन में क्या क्या किए वो सब ऐसा ही है। देखिएगा यहाँ पूरा अंतर क्या बनाया, सिर्फ एक चुनाव। मार्था के सामने दो चुनाव थे, यीशु के चरणों पर बैठ सकती थी और खाना के पकाने के बारे में भूल जा सकती थी। यीशु ने 5,000 लोगों को सिर्फ 5 रोटी से और 2 मछली से खिलाया ना, तो वही यीशु यहाँ बैठा है। अभी भी सबको वो यीशु खिला सकता है। मार्था वहाँ बैठ सकती थी, लेकिन काम काज करने के लिए गए, वो भी आवश्यक है, खाना पकाना भी आवश्यक है, लेकिन वो चुनाव कर दिया। मेरी का सामना भी यही कारण था, मेरी के सामने भी यही चुनाव थी। एक यीशु के पाँव में बैठ सकती थी, नहीं तो रसोई घर में खाना बना सकती थी, लेकिन मरियम ने यीशु को चुन लिया। यही पूरा अंतर बना दिया। हम बाइबल में देखेंगे तो पूरा लाइफ में भी पूरा बाइबल में ऐसा ही है। हमने पिछले हफ्ते देखे थे जोनाथन और सॉल के बारे में। सॉल का बेटा था योनाथन। एक नौबत ऐसी आई थी कि इस पूरा इसराइल में सिर्फ 2 ही तलवार थे, एक तलवार योनाथन के पास और एक तलवार शाऊल के पास। तो और शाऊल के साथ तो 600 लोग थे, लेकिन योनाथन के पास सिर्फ अपना एक दोस्त था। और शत्रु का सैन्य उनके खिलाफ युद्ध करने के लिए आ बैठी थी। वहाँ 20,000 लोग थे। देखो तो इन लोगों को जीतना नामुमकिन है, लेकिन 2 लोगों के पास तलवार थी, एक योनाथन और एक शाऊल। शाऊल वहाँ अपना डेरा में बैठकर एक पुरोहित को बुलाकर प्रभु का आलोचना क्या है, प्रभु का हित क्या है जानने के लिए वो वहाँ प्रार्थना कर रहा था। लेकिन योनाथन ने क्या बोला, हम जाकर युद्ध करेंगे बोल के वो और उसका दोस्त जाकर युद्ध किया। वहाँ 2 लोगों के सामने एक ही तरह का सिचुएशन, एक ही परिस्थिति था। दोनों के सामने शत्रु का सैन्य था। एक बैठा और लड़ा नहीं, दूसरा लड़ने के लिए गया। तो दोनों में फर्क, एक तो विजय हो गया, दूसरा अभी बैठकर प्रभु का चित्त क्या है पूछ रहा है। क्या वो सही है गलत है मालूम नहीं, लेकिन दोनों ने अपने अपने मन में क्या सही सोचा वही किए। और दावीद और शलोमोन के बारे में भी देखिएगा। दाऊद का बेटा का नाम है शलोमोन, और शलोमोन ने देखिएगा दोनों राजा थे, दोनों क्या राजतंत्र करते थे। दोनों की एक ही राज्य में के राजा थे, एक पिता और उसके बाद बेटा बन गया। लेकिन जब दाऊद राजा था तब उसने किसी और अन्य जाति की स्त्रियों से विवाह नहीं किया। वो चाहता तो फरोन की राजा की बेटी के साथ वो शादी कर सकता था, नहीं तो उसका संकट समय में उसका मदद करने वाला एक राजा था आकिश, उस राजा का बेटी से शादी कर सकता था। लेकिन दावीद ने नहीं किया, क्योंकि वो प्रभु की चित्त के अनुसार नहीं था। लेकिन शलोमोन भी राजा था। शलोमोन तो बड़ा सामर्थ्य और बहुत धनिक राजा था, बहुत अक्लमंद राजा था। वो भी अपना पिता दाऊद की तरह प्रभु के हित के अनुसार दूसरे देवी देवताओं को आराधना करने वाली स्त्रियों से शादी ना कर सकता था। लेकिन वो दूसरे राजाओं के बेटियों को से शादी किया और उन बेटियों का देवी देवताओं के लिए मंदिर सब बना दिया। वो भी उसका चुनाव था। लेकिन दावीद की चुनाव के कारण दावीद का बेटा राजा बन गया पूरा इसराइल का। लेकिन शलोमोन की चुनाव के कारण शलोमोन का बेटा सिर्फ 2 ही जात के राजा बन गया और बाकी सब उससे छूट गए। वही उसके बेटे के बारे में बोलूँगा तो देखिएगा, रहोबोआम है उसका नाम। लेकिन उसके जब वो राजा बन गया तो उस टाइम में कुछ लोग आकर बोले कि कर या टैक्स कम करने के लिए, लेकिन उसने बोला मैं कम नहीं करूँगा, मैं तेरा टैक्स बढ़ाऊँगा। उसको बूढ़े लोगों ने उसको उपदेश दिया और बोला कि नहीं, तू उनका कर कम करो, वो तेरा साथ रहेगा। लेकिन जो जवान लोग आकर बोले कि नहीं छोड़ दो, बोला उसका कर कम मत करो, ज़्यादा कर दो बोला। तो उसने जो जवान लोग बोले वो सुनकर उसका बहुत हानि हो गया। उसके खिलाफ में रूत के बारे में देखिएगा। रूत के बारे में, रूत अपनी खुद की भलाई ना सोचकर दूसरे लोगों की भलाई सोचा और उसके कारण रूत आशीषित हुई और रहोबोआम को नाश हो गया। तो ये पूरी बाइबल में ये दिखता है
कि ऐसा ही है। हम देखेंगे तो प्रोवर्ब्स का 21:2 में देखेंगे कि प्रत्येक मनुष्य की दृष्टि में अपना ही चाल चलन ठीक जाना पड़ता है, परंतु यहोवा हृदय को जांचता है। हर एक व्यक्ति को, जो हम यहाँ बैठे हैं, जो मेरे बात सुन रहे हैं, हम सबको अपनी ज़िंदगी में हमने क्या क्या किया वो हमको सही समझते हैं, लेकिन हमारे हृदय को जांचने वाला के एक यहोवा है, एक यीशु मसीह है। वो हम मत भूलिएगा कि मेरी ने यीशु मसीह को चुना, लेकिन क्यों चुना? मार्ता ने कामकाज को चुना, लेकिन क्यों चुना? मार्ता के दिल के अंदर यीशु मसीह के लिए कितना प्यास है, मेरी के दिल के अंदर यीशु मसीह के लिए कितना प्यास है, जानने वाला एक प्रभु है। इसलिए वो ऐसा आशीष देता है। जब दावीद ने दूसरे राजाओं के बेटियों से शादी नहीं किया, दूसरे जात के राजाओं से, तब दावीद का हृदय के अंदर क्या है वो जानने वाले यीशु मसीह था। तो इसलिए दावीद को आशीषित किया। देखिएगा, सही चुनाव और गलत चुनाव दोनों हम कर सकते हैं, लेकिन जो सही चुनाव करता है वो आशीषित होता है। जैसे हमने देखा रूत की ज़िंदगी में आशीष हुई जो योनातान को जीत हो गया, दावीद का राजा का वंश प्रभु ने आशीषित किया। पूरी बाइबल में ऐसा ही है, जो सही चुनता है वो आशीषित होता है, जो सही नहीं चुनता, जो गलत चुनते हैं उनको कठिनाई होती है। दो तरह के लोग, दो तरह के चुनाव गलत हो सकते हैं, और दोनों के बारे में यीशु मसीह ने बोला। अगर हम मत्ती के 18 वाक्य का 12 में पढ़ेंगे तो वहाँ एक भेड़ के बारे में लिखता है। एक आदमी को 100 भेड़ थे, तो 99 उसके पास था, लेकिन एक गुम हो गया, और वो व्यक्ति वो गुम गया भेड़ को ढूंढते ढूंढते निकल पड़ा और उसको मिल गया। देखिएगा, ये भेड़ क्या, जब सब बेड 100 बेड साथ में चल रहे थे, तो ये छोटा वाला बेड देखेगा, हाँ ये फूल बहुत अच्छा है, ये बगीचा बहुत अच्छा है, यह घास बहुत अच्छा है, सोच के यहाँ एक स्टेप, एक कदम गलत लेते हैं, फिर अगला कदम गलत हो जाती है, फिर अगला कदम गलत हो जाती है। ये जानबूझकर नहीं करती ये भेड़। ये भेड़ तो का रास्ता या चुनाव गलत कैसे हुआ? अनजाने में हो गया। वो जानबूझकर मैं गुम हो जाऊंगा बोल के गुम नहीं होगी, वो अनजाने में हुआ। जैसे ही हम सब है, हमारे ज़िंदगी में भी ऐसा होता है, अनजाने में हम गलती कर सकते हैं। जैसे हम ज़िंदगी जीते रहते हैं, एक दिन नौकरी जाते हैं, दूसरा दिन बाज़ार जाते हैं, सब काम काज करके 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 तोड़े 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 हम यीशु मसीह से थोड़ा दूर, बाइबल से थोड़ा दूर, एकलेसिया से थोड़ा दूर, थोड़ा दूर होके गुम हो जाते हैं एक न एक दिन। अगर कोई अब ऐसा रहे, एक कदम, एक टाइम में एक कदम, जानबूझकर नहीं, हमने इरादा नहीं किया कि हम मसीह को छोड़ के जाएंगे। ये भेड़ ने इरादा तय नहीं किया था कि मैं गुम हो जाऊंगा बोल के, अनजाने में हो गया। ऐसे अनजाने में गुम होने वालों को ढूंढ कर यीशु मसीह आएगा। वो क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर है, वो हमारे दिल को जांचता है और बोलता है इसका गलती अनजाने में हो गया, और ये भेड़ को ढूंढते ढूंढते आने वाला प्रभु है यीशु मसीह। हम देखेंगे पतरस की ज़िंदगी में, पतरस की ज़िंदगी में उसने क्या किया? उसने यीशु मसीह को, कोई आके पूछता है तू यीशु मसीह का चेला है, पूछता है, तो वो बोलता है नहीं मैं चेला नहीं हूँ। उसने वो प्लान नहीं किया था, उसने ऐसा सोचा नहीं था कि वो ऐसा बोलेगा। अनजाने में आ गया उसका मुंह से, मुझे यीशु मसीह को मालूम नहीं है बोल के। अगला 3 बार ऐसा वो बोला कि मुझे यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं, यीशु कौन है मैं मालूम नहीं, और वो गालियाँ भी देने लगा। यानी कि वो उस यीशु मसीह के साथ कुछ लेना देना नहीं है बोल के वो हो गया पतरस के बारे में। उसी समय में दूसरा कहानी भी यीशु बोल रहा है। वो लूका का पुस्तक 15वीं अध्याय का 11 से लेकर 32 तक है, तो 32 तक है यहाँ। उसमें क्या होता है कि एक पिता का 2 लड़के हैं, 2 बेटे हैं। तो एक आकर बोलता है कि मुझे मेरा हिसाब चुका दो, मेरा जो मुझे आता है वो पैसा, ज़मीन, सब कुछ मुझे अभी दे दो बोलता है। वो पिता का मरने का तक वो इंतज़ार नहीं करता, वो बोलता है अभी दे दो। और वो उसका हिस्से का जो
उसका बंटवारे के बाद उसका हिस्से में जो आया वो सब पैसे बनाकर वो दूर देश में चला जाता है और सब कुछ खर्च कर देता है। सब कुछ खर्च करने के बाद उसके पास कुछ नहीं होता। वो भिखारियों से भी बुरा हालत में हो जाते हैं, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। तो वो लड़का वो जानबूझकर पाप किया, जानबूझकर पाप किया। लेकिन उसको ढूंढते ढूंढते पिता नहीं आए, उसको ढूंढते ढूंढते यीशु मसीह नहीं गए। यीशु मसीह कहाँ थे वही इंतज़ार कर रहे हैं ताकि ये अपना मन फिराकर रोकर फिर अपना पिता के घर वापस आने के लिए। देखिएगा, हम सब में से ऐसे लोग हैं जो हमेशा गलती करते हैं। हम सब में से ऐसे लोग हैं जो गलत चुनाव करते हैं जानबूझकर। हम सब में से कोई, हम कभी ना कभी हम जानबूझकर पाप किए हैं। ये मैं ये पाप करूँगा कुछ नहीं होगा बोल के। देखिएगा, है कि नहीं, जब भी हम किसी का आंसू देखते हैं तो हमारे आंखों को हम बंद कर देते हैं। जब किसी का भूख हमको सुनाई देती है तब हमारा कान हम बंद कर देते हैं। किसी की कोई अनाथ की परिस्थिति देखकर हम अपने हाथों को बंद कर देते हैं, उसका सहायता नहीं करते। हम जानबूझकर पाप करते हैं, जानबूझकर। ऐसे ही एक आदमी था, ये बच्चा, ये पिता का ये बच्चा दो जो गलती किया वो जानबूझकर गलती किया है। ऐसा हम भी उसी में से हम भी कभी कभी, अनेक बार, कभी कभी नहीं अनेक बार यीशु मसीह को जानबूझकर हम ये निर्णय लेते हैं कि हम नहीं, ये नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि ये करना सही है लेकिन हम वो चुनाव नहीं करते, हम कोई और करते हैं जो हमको पसंद आता है। प्रभु बोलते हैं कि मनुष्य का रास्ता वो अपने हृदय में अच्छा लगता है लेकिन प्रभु हृदय को जांचने वाला है। हर एक व्यक्ति का चुनाव, हर एक व्यक्ति का निर्णय उसको सही लगता है लेकिन प्रभु हमारे हृदय को जांचता है। आपने अच्छा चुनाव किया। आप अनेक लोग यहाँ आकर प्रेयर में जुट गए, अनेक लोग यहाँ प्रेयर में आके जुट गए, हाँ हम प्रेयर सुनेंगे आज प्रेयर में। आपने एक अच्छा चुनाव लिया। लेकिन अनेक लोग ऐसे भी है जो सोचते हैं नहीं मैं प्रेयर में नहीं जुड़ूंगा बोल के वो कहीं और जाते हैं। तो ऐसा रहने के समय में वो हर आदमी दो चुनाव लेते हैं। अगर आप चुनाव करते हैं हाँ मैं चर्च में जाऊंगा, और दूसरा चुनाव करता है मैं चर्च में नहीं जाऊंगा। एक चुनाव करता है मैं प्रेयर करूंगा, एक चुनता है मैं प्रेयर नहीं करूंगा। एक चुनता है मैं सहायता किसी की मदद करूंगा, एक चुनता है मैं मदद नहीं करूंगा। हमारे ज़िंदगी में आज जब से हम सुबह उठते हैं हम हर एक मिनट कुछ ना कुछ हम चुनते ही रहते हैं और हमारा भविष्य इस चुनाव के कारण ही रहता है। यीशु मसीह ने भी यही कहा था। देखिएगा, ये व्यक्ति को ढूंढ के यीशु मसीह नहीं गया। जो भेड़ गलती से गलत रास्ते पे चला गया उसको ढूंढते ढूंढते यीशु मसीह आया। अगर हमारे ज़िंदगी में गलती से हम कुछ न कुछ गलत रास्ते में चल गए, कभी ऐसे जाते हैं हाँ हमें यहाँ मेरा दोस्त मिल गया, दोस्त से बैठकर थोड़ा बात करूँगा, ऐसा सोच के हम बात करेंगे। हमारे मन में ये चिंता नहीं है कि नहीं मुझे अभी प्रेयर जाना है, बैठ के प्रेयर करना है या दोस्त के साथ बात करना है। हाँ नहीं मैं प्रेयर नहीं करूँगा, दोस्त के साथ बात करूँगा। हम ये निर्णय करके नहीं जाते, बस जाते वक्त दोस्त को मिलते हाँ कैसे हो भाई सब ठीक ठाक है बोल के बात करने लगेंगे। दोनों ने एक ही किया, एक दिल में चुनाव किया मैं प्रेयर नहीं करूँगा, मैं दोस्त से बात करूँगा। दूसरे ने चुनाव नहीं किया, वो अनजाने में जाके दोस्त से बात करने लगा। दोनों ने काम एक ही किया लेकिन हृदय को जांचने वाला यहोवा जानता है कि हम जानबूझकर पाप किए या गलती से पाप किए। हम में से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो नहीं बोल सकता मैंने ऐसा पाप नहीं किया। नहीं, हम दोनों ने यहाँ एक गलती की, दोनों ने एक गलती की। जैसे हमने जो वचन में सुना, ये आवश्यक चीज़ों को चुनने का बल हम में है। मेरी में वो बल है कि वो आवश्यक चीज़ों को चुने, और ये आवश्यक चीज़ों को चुनने वाला एक आशीष हमारे ज़िंदगी में रहता है। और जो आवश्यक चीज़ों को नहीं चुनता वो पाप को चुनता है, उसके ज़िंदगी में शाप भी आता है। देखिएगा यूदा इस्करियोत का ज़िंदगी, उसने भी यीशु को बेच डाला। 30 सिक्के चांदी के सिक्के के लिए यीशु को धोखा किया और विश्वास वंचन कर दिया यीशु का, और यीशु को सैनिकों के हाथ में सौंप दिया। वो भी रोया, यूदा भी रोया, वो बहुत रोया। वो नहीं जानता था कि ये लोग यीशु को पकड़कर मार डालेंगे।
उसने सोचा कि थोड़ा पैसा भी हड़प करूँगा, यीशु भी किसी न किसी तरह बच जाएगा, तो किसी का कोई मुश्किल नहीं है, सोचा होगा। लेकिन यीशु को जब उन्होंने मारने की निर्णय किया, तब यूदा इस्करियोत ने बहुत रोया और वो जाकर वो पैसा फुल वापस दे दिया और बोला मैं पैसा वापस ले लो। लेकिन वो लोग पैसा नहीं लिए, यीशु को भी नहीं छोड़े। तो यूदा का कारण क्या हुआ, वो जाकर अपने आप को खून कर दिया, आत्महत्या कर दिया। देखिएगा क्यों हुआ ऐसा। यूदा इस्करियोत भी रोया, पत्रोस भी रोया, लेकिन पत्रोस को ढूंढते यीशु मसीह आया, पत्रोस के पास गया और बोला, चेलों से बोला, पत्रोस से भी बोलो मैं जिंदा उठ गया बोलो। पत्रोस से भी बोलने के लिए यीशु बोला। फिर यीशु खुद आया पत्रोस के पास और पत्रोस को मच्छी दिखाने के लिए ब्रेकफास्ट दिया, दोनों साथ में मिलकर खाए। हालेलुया। एक पत्रोस को ढूंढ के आने वाला यीशु मसीह, लेकिन यूदा इस्करियोत का ढूंढ के आने वाला नहीं है। यूदा ने एक और गलती की। वो अगर रोकर यीशु मसीह के पास वापस आता और बोलता है, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई बोलता, तो यीशु मसीह, मुझे विश्वास है कि यीशु मसीह उसको माफ़ कर देगा। हम में से अनेक लोग जानबूझकर पाप किए हैं, मैं भी किया हूँ, आप सब जो मुझे सुन रहे हैं जानबूझकर कभी ना कभी हमारे ज़िंदगी में हम चुनाव कर दिए हैं कि हम पाप चुने हैं, ये प्रभु को छोड़कर पाप चुने हैं। क्या हमको कुछ ये पाप से हम कैसे छुटकारा पाए? देखिएगा एक्लेसियास्टिस यानी कि सबोपदेशक किताब का 9:4 में लिखा है, जो जिंदा है उसको एक आशा है। अगर आप जिंदा है तो आपको ज़रूर आशा है। आशा कभी ना छोड़िएगा। अगर जितना भी पापी हो, आप अपने बहन या किसी भी रिलेटिव के साथ कुछ भी गलत किया होगा, अगर आपने आपकी बीवी से कुछ गलत किया और उसे डांटा होगा, या आपने अपने भाई का पैसा हड़प करके आया होगा, अगर आपने बहुत पाप करके यहाँ ये सुन रहे हैं, तो दुखी मत होइएगा। आप जिंदा है तो आपके लिए एक आशा है, क्योंकि एक्लेसियास्टिस में लिखा है, जो आदमी जिंदा है उसके लिए आशा है। और आपकी आशा क्या है? आपकी आशा का प्रभु यीशु मसीह की कृपा ही है। बस प्रभु यीशु मसीह की कृपा है। 2 कुरिन्थियों की किताब 2 क्रॉनिकल्स, 2 इतिहास की किताब 33 का 12 और 13 अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, और जब वो संकट में पड़ा तो उसने अपना परमेश्वर यहोवा से अनन्य विनय की और पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दिन बना। जब उसने उससे प्रार्थना की तो उसने तरस खाकर उसकी विनती मान ली और उसको उसका राज यरूशलेम में पुनः लौटा ले आया। यहाँ एक कथा है मनाशे के बारे में। मनाशे इतना गंदा राजा था, जब वो 12 उम्र का था तब वो राजा बन गया। अपना मनमानी की, आप अपना मनमानी यानी कि प्रभु के मंदिर के अंदर वो दूसरे देवी देवताओं का मूर्त बना दिया और वहाँ उनके लिए पूजा करने लगा। अपना खुद का बेटा को वो लेकर आग में जला दिया। बहुत बड़ा पापी था उस प्रभु। बाइबल में लिखा है, तब तक इसके इतना पाप करने वाला दूसरा राजा ही नहीं था। उतना बड़ा पापी था, अपने खुद बेटे को आग में जलाने वाला था। उससे भी बड़ा भयंकर काम क्या हो सकता है? अपना मनमानी। वो यहोवा को देखा भी नहीं। वो यहोवा को, जिस मंदिर में यहोवा ने बोला कि मेरा नाम वहाँ हमेशा हमेशा रहेगा, उस मंदिर में ये आकर दूसरे मूर्ति पूजा करने लगा। उसी मंदिर का सब तबाह करने लगा। बहुत पाप किया, इतना पाप किया कि प्रभु ने उसका जो डेरा बनाते हैं, उसका एक फेंस जो सुरक्षा कवच था, वो उसको हटा दिया और दूसरा सैन्य आकर इसका राज्य को तबाह कर दिया और इसको बंदी बनाकर दूसरे राजा का कारागृह में, जेल में डाल दिया। इतना मुश्किल हो गया उसका कारण।
अगर आप में से किसी भी जो जो सुन रहा है इतना पाप किया कि आप सोच रहे हैं मैं कभी भी वापस नहीं आ सकता, मैं कभी भी यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता, मैं बाहर दिखावे के लिए सबके सामने मैं जय मसीह की बोलता हूँ, दिखावे के लिए मैं सबके सामने चर्च आता हूँ, लेकिन मेरा दिल हट गया। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि मेरे हाथ से सब कुछ गया, अब मुझे वापस मेरा पहला प्यार तक मैं नहीं आ सकता, अब मैं वापस यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता, अगर आप में से कुछ लोग कोई कोई भी ऐसा सोच रहे थे तो मत भूलिएगा, यहाँ मनाशे नामक एक महापापी वो रोया, अपने आप को दीन किया और यहोवा से पूछा ए मुझे सहायता करो, प्रार्थना की, बहुत दीन किया बोल रहा है, बहुत रोया है। अगर यूदा इस्करियोता यीशु मसीह के पास आकर रोता तो यहाँ यहोवा परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को अंगीकार किया और उसको अपना राज्य वापस लौटा दिया और उसको फिर राजा बन गया और उसका सारी पापों का लिए वो माफ़ कर दिया। इतना बड़ा पापी का पापों को माफ़ कर दिया। फिर हम क्या है? हमारे पापों तो यीशु मसीह के द्वारा प्रभु माफ़ कर देंगे। हालेलुया। देखिएगा, ये मत भूलिएगा कि मनश्शे को उसका दंड मिला, पापों का दंड मिला, इसराइल को उसका पापों का दंड मिला, लेकिन हमारा दंड यीशु मसीह खुद ले रहा है। हमारा श्राप यीशु मसीह खुद अपने आप पर ले रहा है। दंड से भी और पाप से भी मुक्ति देने वाले यीशु मसीह है। अगर हम में से कोई है जो सोच रहा है हम तो पूरा जिंदगी भर प्रभु के खिलाफ चुना, जहाँ प्रेयर कर सकते थे हम प्रेयर नहीं किया, जहाँ आराधना कर सकते थे आराधना नहीं किया, जहाँ वह शुभ संदेश बोल सकते थे हमने नहीं किया, हम घूमने गए, हम सिनेमा देखने गए, हम अपने ही पेट को भरने लगे और भूखे का पेट के लिए हमने कुछ नहीं किया। अगर आप ऐसे लोग हैं तो अभी हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। उस समय में प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रार्थना सुनेगा, ज़रूर सुनेगा, क्योंकि वो दयालु है, वो परम दयालु है, उसके जितना करुणामय और कोई नहीं है। देखिएगा, मेरा जो संदेश में बोला हूँ वो सिर्फ नया नियम में ही नहीं, पुराने नियम में भी है। ड्यूट्रोनोमी यानी कि व्यवस्था विवरण 30 का 19 में, व्यवस्था विवरण 30 का 19 अगर हम लेंगे, उसमें लिखा है, आज मैं स्वर्ग तथा पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी ठहराता हूँ कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन तथा मृत्यु और आशीष तथा श्राप रखा है, अतः जीवन को चुन ले कि तू अपनी संतान के सहित जीवित रहे। यहाँ देखिएगा, प्रभु बोल रहा है, पृथ्वी और आकाश को साक्षी बनाकर प्रभु बोल रहे हैं, मैं आपके सामने जीवन और मृत्यु रखा हूँ, जीवन के साथ आशीष रखा हूँ, मृत्यु के साथ श्राप भी रखा हूँ। जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप रखा हूँ। और प्रभु चाहते हैं कि हम जीवन को चुन लें, और इसलिए प्रभु बोल रहा है, नीचे ही क्वेश्चन का आंसर भी प्रभु बोल रहा है, जीवन चुन ले बोल रहा है हमसे। प्रभु चाहता है कि हम जीवन चुन लें। प्रभु कभी भी हमारे हित के अनुसार हमारे हित के विरुद्ध कुछ नहीं करेगा। हम रोबोट नहीं है, हम मशीन नहीं है, कोई स्कूटर है कि हम चाबी डालो और स्टार्ट हो जाए, नहीं। प्रभु ने जब मनुष्य को बनाया तो ये सब प्रेम करने वाला मनुष्य को बनाया, ताकि हम अपना स्वयं अपनी इच्छा से प्रभु की सेवा करें। नहीं तो प्रभु तो पूरा मशीनों को बना सकता है, रोबोट को बना सकता है ना, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु ने धड़कने दिल वाला मनुष्य को बनाया, आपको और मुझको बनाया, ताकि हम प्रभु को चुन लें। प्रभु बोल रहा है जीवन चुन ले। यीशु मसीह ने बोला मैं ही जीवन हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह की जो वचन यीशु मसीह से आता है वो आत्मा है, और आत्मा से ही जीवन आता है। हालेलुया। इसलिए जब मरियम यीशु मसीह को चुना, तब यीशु बोल रहा है बस एक ही आवश्यक है, अनेक बात नहीं, एक ही आवश्यक है, और मेरी ने उसको चुन लिया।
मिरियम ने यीशु मसीह को चुन लिया, जीवन को चुन लिया। हे मेरे अजीज़ों, जो कोई भी सुन रहा है, आज तक आपने यीशु मसीह को चुने नहीं, तो आज मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, जीवन को चुन ले, ये आशीष को चुन ले, यीशु मसीह को चुन ले, अपना मन फिरा कर। हे प्रभु, मैं आज से पाप के पीछे नहीं जाऊँगा, आज से मैं श्राप के पीछे नहीं जाऊँगा, आज से मैं मृत्यु के पीछे नहीं जाऊँगा, मैं अपने आप को तबाह नहीं करूँगा, मैं दारू नहीं पीऊँगा, मैं गलत काम नहीं करूँगा, मैं आपको चुनता हूँ। मेरे पूरे ज़िंदगी के मालिक बन जा, मेरे प्रभु बन जा, आपके कहने के अनुसार मैं अपनी ज़िंदगी चलाऊँगा बोल के यीशु मसीह को चुन ले। हे मेरे अजीज़ों, आपकी ज़िंदगी जीवित हो जाएगी। आज आप मरे हुए ज़िंदगी जी रहे होंगे, आप सोचे होंगे कल क्या है, कल भी एक दिन, परसों भी एक दिन, मैं मर जाऊं तो क्या, जब मैं बूढ़े बन जाऊं तो क्या होगा, कौन मुझे देखभाल करेगा। मैं आप सबसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह को चुन ले और तेरे ज़िंदगी में, जान में, जीवन में वो आ जाएगा और आपकी जान में ज़िंदगी जी उठेंगे आप। जैसे कि एक घास, एक पौधा बिना पानी का रूला हुआ है, पड़ी हुई है, उसमें एक गिलास पानी डाल दो, अगला दिन वो चमक उठेगा और वो पौधा से फूल बन जाएंगे और फल आ जाएंगे। ऐसा ही आपका ज़िंदगी में अगर आप यीशु मसीह को चुन लेते हैं तो आप भी फूलेंगे और फल देंगे। हालेलुया। हम सब एक बात प्रेयर करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हम सब आपके सामने आए हैं। हम में से कुछ लोग घुटने पर, कुछ लोग बैठे, कुछ लोग लेटे, कुछ लोग खड़े। हम अपने हाथ आपके ऊपर उठाते हैं, आपके ओर उठाते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हम आप हमारे रोदना सुनना, आप हमारे प्रार्थना को सुन लीजिएगा। हम आपको चुनते हैं। अपने ज़िंदगी में अनेक चुनाव गलत कर दिए, हम जानबूझकर हम गलत चुन लिए, अनजाने में हम गलत रास्ता चुन लिए, लेकिन आज वो सब आप माफ़ कीजिए। हमारे चुनाव से जो दंड शाप कुछ है वो सब यीशु मसीह आप ही ले लीजिएगा। हमको छुटकारा दीजिएगा, हमको आशीष दे दीजिएगा। इस समय से, आज से एक नया आरंभ दे दीजिएगा हर एक व्यक्ति को जो मुझे सुन रहा है, और मुझे भी, हम सबको एक नया आरंभ, एक नया आशीष का आरंभ। जो पुराना अच्छा चुनाव है उसका आशीष, और आने वाला चुनाव, अच्छे चुनावों का आशीष, और ये अच्छा चुनाव का आशीष सब हमको दे दीजिएगा। हमारे शरीर में आपका जीवन डाल दीजिएगा, हमारे आगे वाली भविष्य में आपका जिंदगी डाल दीजिएगा। यीशु मसीह के नाम में जो हर एक आदमी को मैं आशीषित करता हूँ, पवित्र आत्मा आपका शक्ति और आपका बल हम सब के जिंदगी में आने पाए। यीशु मसीह के नाम में आशीष हो हम सबको। अच्छा चुनाव करने के लिए आप अभिषेक कीजिएगा, सिर्फ अच्छे चुनाव चुनने के लिए। हे परमपिता परमेश्वर, हमको ढूंढ के आने वाला परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह, हम आप पर आश्रय करते हैं सिर्फ अच्छे चुनाव लेने के लिए। हम सबको आशीषित कीजिएगा। पवित्र आत्मा आपकी बात सुनने के लिए हमारे कानों को खोल दीजिएगा। यीशु मसीह के नाम में हर एक आदमी का कान खुल जाए, ताकि हम आपका शब्द सुनकर, आपका वचन सुनकर हम अच्छा चुनाव लें। बाइबल पढ़ने के लिए हमको आशीषित कीजिएगा, हमारा समय आशीषित कीजिएगा। बाइबल पढ़ते वक्त हमको याद रखने के लिए आशीषित कीजिएगा, पढ़ने के लिए आंखों को आशीषित कीजिएगा, ताकि हम सही चुनाव चुनें। हे पवित्र आत्मा, हम आपके चरणों पे आते हैं, आशीषित कीजिएगा। आप हमको हाथ पकड़ कर चलाइएगा। आपने बोला कि मैं तेरा हाथ थामा हूँ, कभी नहीं छोड़ूंगा। हाथ पकड़ कर चलाइएगा, तब हम ज़रूर सही रास्ते पे ही चलेंगे। हमारा हाथ पकड़ कर चलाइएगा। सब यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन।